देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हम अगर ये दावा करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के हम अनुयायी हैं और संविधान की हम दुहाई देते हैं, तो संविधान कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए इजाजत ही नहीं देता है। तो मेरी पार्टी, मेरी नेता और मेरा स्पष्ट मत है कि राजनीति में राजनीतिक दुश्मनी तो हो सकती है, लेकिन जबान की दुश्मनी कभी नहीं होनी चाहिए। और ये भी है कि हम लोग एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी तो हो सकते हैं, वैचारिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन शारीरिक विरोधी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा बड़ा साफ मत है, मैं किसी को कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब ने एक बात कही है कि हम वैचारिक विरोध करेंगे, हम संवैधानिक रास्ता अपनाएंगे, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। राहुल गांधी का अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वंचित वर्ग के लिए बहुत काम हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण, सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण, नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण, और अभी लेटेस्ट बहुत दिनों से हमारी नेता जिस मांग को उठाती रही हैं, जातीय जनगणना कराने का निर्णय लेना। तो देखिए, दो प्रकार के लोग हैं, एक तो जो सिर्फ जब विपक्ष में रहते हैं तो इसको चुनावी मुद्दा बनाते हैं सामाजिक न्याय का, और एक वो हैं जो सत्ता में रह करके वास्तविक रूप से सामाजिक न्याय देने का काम करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी नेता ने जब भी सामाजिक न्याय का कोई भी विषय उठाया है, तो प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने आगे आकर के उन विषय को गंभीरता से सुना है और उस पर अमल करने का काम किया है। तो इससे आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए कि कौन चुनावी जुमले के रूप में इसका प्रयोग करता है और कौन वास्तविक रूप से धरातल पर उतारने का काम करते हुए वंचित समाज के न्याय दिलाने का काम करता है। मुझे ये भी कहना है कि जो है जातिगत मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। और आपको स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने आगे बढ़ करके गौरवशाली तरीके से जिस प्रकार 100 किलोमीटर अंदर घुस करके दुश्मन के कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है, तो मुझे तो सिर्फ एक बात करनी है, जय हिंद की सेना। क्या लगता है कि युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जय हिंद की सेना। जरूरत पड़ने पे हमारी सेना जवाब देने के लिए बिल्कुल हर प्रकार से सक्षम है।